Hey everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 28th January 2025. 28 जनवरी 2025 है आज. स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आपका जो शेड्यूल 7 है हमारे भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. ठीक है. So our first statement is it divide the subject of legalization between the union and the state. It divide the subject of legalization between the union and the state. ठीक है. केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियां हैं, जो सब्जेक्ट है शक्तियों का, उसको डिवाइड करता है. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है द स्टेट लिस्ट इंक्लूड द सब्जेक्ट सच एज पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड एग्रीकल्चर. ठीक है. राज्य का जो राज्य सूची जो है, राज्य सूची में आपका कौन कौन सा विषय आते हैं, जिसमें आपका कौन कौन सा कह रहा है, आपका पुलिस कह रहा है, पब्लिक हेल्थ कह रहा है. ठीक है. और एग्रीकल्चर यानी कृषि की बात कर रहा है. ठीक है. नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट लॉ ऑन अ कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट एंड द स्टेट लॉ प्रिवेल. ठीक है. उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर यूनियन और स्टेट के बीच, केंद्र और राज्य के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है, विवाद होती है कॉन्करेंट लिस्ट को लेकर के, तो आपका जो कह रहा है कि सब्जेक्ट जो होगा वो स्टेट लॉ का, स्टेट का जो लॉ होगा वो प्रिवेल हो जाएगा. ठीक है. वो आपका क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, केंद्र का जो लॉ माना जाएगा. ठीक है. केंद्र का नियम माना जाएगा. ठीक है. तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. बताओ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा. ओके. कैसे ए हो जाएगा, तो देखो हमारा जो कह रहा है कि ऑफकोर्स जो डिवाइड करता है सब्जेक्ट को यूनियन एंड स्टेट और कंकरेंट. देखो हमारा जो शेड्यूल है, ठीक है, शेड्यूल 7 हमारा क्या कहता है कि इसमें राज्य की जो शक्तियां हैं उसका बंटवारा किया गया है. ठीक है. जिसमें आपका क्या किया, 3 लिस्ट बनाए गए. यूनियन लिस्ट जिसको केंद्र सूची कहते हैं, स्टेट लिस्ट जिसको हम राज्य सूची कहते हैं, राज्य सूची कहते हैं, और कंकरेंट लिस्ट जिसको सामवर्ती सूची कहते हैं. ठीक है. तो इन तीनों को बनाया गया जिसमें आपका क्या किया गया, डिवाइड किया गया अलग अलग शक्तियों को. ठीक है. तो आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से हो जाएगा. और स्टेटमेंट थर्ड गलत कैसे हो जाएगा, बात यहाँ पर आकर अटक रही है. ठीक है. देखो क्या कहता है कि अगर दो, जैसे कोई कंकरेंट लिस्ट में है, कंकरेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है और उस पर केंद्र सरकार भी लॉ बनाती है और राज्य सरकार भी लॉ बनाती है. ठीक है. राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार लॉ बनाती है. ठीक है. ठीक है. प्लस नहीं कीजिए, वर्सेस कहिए. ये दोनों लॉ बनाती है. अब इन दोनों का लॉ बनाया जाएगा. दोनों ने एक ही सब्जेक्ट पे लॉ बना दिया है और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए हैं. ठीक है. तो इस पे जो लॉ फॉलो किया जाएगा वो अल्टीमेटली फॉलो कर दिया जाएगा आपका किसका, केंद्र सरकार का, यूनियन का, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ फॉलो कर दिया जाएगा. ठीक है. स्टेट गवर्नमेंट के लॉ को फॉलो नहीं किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को प्रिवेल कर दिया जाएगा. ठीक है. तो याद रखिएगा इसका स्टेटमेंट जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपका ए सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड टू. ठीक है. और थर्ड आपका गलत हो जाएगा. और ये जो है आपका कौन से आर्टिकल में आता है, तो ऑफकोर्स आर्टिकल हमारा 254 आर्टिकल में आता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. ओके. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. what was the central issue in the case of a N बागवती मेडिकल हॉल वर्सेस द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. क्या इशू था, सेंट्रल इशू क्या था, मेन इशू क्या था. आपका दो केस हैं, बागवती मेडिकल हॉल और सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल को लेकर के. इसमें से कौन सा केस का इशू क्या था वो आपको बताना है. अभी रिसेंटली आज द इंडियन एक्सप्रेस में इसकी चर्चा की गई थी. ठीक है. आपका पहला ऑप्शन कहता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ काउंटरफिट ड्रग्स. ठीक है. बी कहता है आपका लाइसेंसिंग ऑफ सेल ऑफ ड्रग्स. सी कहता है वायलेशन ऑफ लेबलिंग एंड पैकेजिंग स्टैंडर्ड अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट. ठीक है. डी कहता है इंपोर्ट ऑफ ड्रग विदाउट अ प्रॉपर क्लियरेंस. ठीक है. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है. आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, लाइसेंसिंग ऑफ सेल ऑफ ड्रग्स. ठीक है. जो हम ड्रग्स का सेल करते हैं उसके लाइसेंस को लेकर के इसमें ये केस जो है रेज हुआ था. ठीक है. अब हमारे तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं. देखो तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कंसिडर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वेर अमेंडेड और इंसर्टेड बाय द 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है. हमारा जो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट,
जिसके बाद कौन सा अमेंडमेंट जो हुआ था, उसके बाद कौन से आर्टिकल कह सकते हैं कि वो उसके साथ उसमें आर्टिकल ऐड किया गया था, किस आर्टिकल में हम और इंसर्ट कर दिए थे, इंसर्ट करके ऐड किए थे, कंक्लूड किए थे, वो आपको बताना है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन कहता है आर्टिकल 246A, आर्टिकल 269A, थर्ड कहता है आर्टिकल 279A। तो बताओ इसमें से कौन सा है जिस आर्टिकल को हम क्या किए थे, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसमें जाकर के इंसर्ट किए थे। तो बताओ, देखो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी। ओके, आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों से हो जाएगा। हम तीनों में क्या किए थे, अमेंड किया गया था। और ये जो 101 आर्टिकल है, सॉरी 101 आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, द फेमस जीएसटी आया था आपका 101 में ही। ठीक है, जो आपका 101 अमेंडमेंट के थ्रू आया था, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आपका जीएसटी आया था। ओके, तो इसका आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।